हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं लेके आया हूँ पासपोर्ट के ऊपर। जैसा कि आप मेरी वीडियो के अंदर या मैं बैक के अंदर आप देख रहे होंगे कि फ़ोटो बनी हुई है पासपोर्ट की। तो ये पासपोर्ट से रिलेटेड अपना वीडियो है, तो चलिए अपन इसको अब शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है इंडियन पासपोर्ट। तो ये इंडियन पासपोर्ट जो होता है, जिसको हम भारतीय पासपोर्ट भी कहते हैं, ये भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। और पासपोर्ट अधिनियम 1967 यानी पासपोर्ट एक्ट जो है वो 1967 के अनुसार नागरिकता का प्रमाण है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये एक प्रमाण है कि आप एक इंडियन सिटीज़न हैं। अब पासपोर्ट काउंसलर के पासपोर्ट सेवा या पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय और विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं। वो और पासपोर्ट सेवा केंद्र ये मिलकर के जो है ना पासपोर्ट इशू करता है। अब भारतीय पासपोर्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं भाई? भारतीय पासपोर्ट के साथ आप कहीं भी घूमने जाना है या कोई बिजनेस ट्रिप है, ये आप इजीली कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब भारतीय पासपोर्ट धारक कई देशों की यात्रा वीज़ा मुक्त या आगमन पर वीज़ा के साथ कर सकते हैं। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ होती हैं, जैसे जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पासपोर्ट की वैल्यू होगी, कई देश आपको जो है ना वीज़ा फ्री। अब वीज़ा फ्री में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप भूटान चले जाओ या नेपाल चले जाओ, वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, केवल पासपोर्ट आपका होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कई जगह पे ये होता है कि जैसे आप किसी देश के अंदर अगर पहुंच गए हो तो वहाँ पे जाने के बाद आपको वीज़ा मिलता है, पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे इंडियंस सीधे वहाँ जाते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर ही उनको वीज़ा मिल जाता है। और कई देश ऐसे होते हैं इसके लिए पहले आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा, जैसे अमेरिका है और भी कई देश हैं, इंग्लैंड है। यहाँ जाने से पहले आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं जो इंडियंस को दिए जाते हैं भारतीय सरकार द्वारा। तो भारत में 5 तरह के पासपोर्ट होते हैं, जिनमें ऑनलाइन या ई पासपोर्ट भी शामिल है। ठीक है। तो आपको जो है ना बेसिकली 5 तरह के पासपोर्ट दिए जाते हैं। ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि वो पासपोर्ट कौन कौन से हैं। नंबर 1 के ऊपर आता है ब्लू पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट तो आप मेरी वीडियो के अंदर पीछे फ़ोटो देख ही रहे हैं कि ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है। और इसको हम पी पासपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई आपको बोले ना आप किस पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पी पासपोर्ट के लिए, तो आप समझ लेना ब्लू पासपोर्ट है। पी मतलब ब्लू। आई कहानी समझ? ठीक है। ये पासपोर्ट जो है ना वो अधिकांश भारतीय नागरिकों को जारी होता है, मतलब नॉर्मली हर कोई यही पासपोर्ट मिलता है। और इसका जो कलर है वो ब्लू होता है। ये पासपोर्ट आमतौर पे 30 से 45 दिन के अंदर आ जाता है। 30 से 45 दिन के अंदर ये आपके पास में पहुंच जाता है। और ये जो पासपोर्ट है ना, इससे आप कहीं पे भी घूमने के लिए या बिजनेस ट्रैवल को आप कर सकते हैं। अब इस पासपोर्ट के अंदर क्या है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको तुरंत भी बनवा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं तत्काल पासपोर्ट। ठीक है। तत्काल पासपोर्ट या लघु वैधता पासपोर्ट। लघु मतलब शॉर्ट। ये भी विकल्प आप चुन सकते हैं कि यार आपको फटाफट से वो आ जाए, ये विकल्प भी होता है, नहीं तो 30 से 45 दिन का तो होता ही है। और आप जब तत्काल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। ये आई कहानी समझ? अब देखिए, ये वाइट पासपोर्ट है जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको हम ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। सफ़ेद रंग का भारत सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को जारी किया जाने वाला यह आधारिक पासपोर्ट है। आधिकारिक यात्रा पर भारत से बाहर जाने वाले अधिकारी सफ़ेद पासपोर्ट का उपयोग करते हैं। सफ़ेद पासपोर्ट वाले व्यक्तियों में आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। होता है, आपने कभी देखा होगा कि कोई पुलिस का काम है, कोई क्रिमिनल बाहर भाग गया और बाहर की पुलिस के को इन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टिगेट करने आना चाहते हैं, तो वो इस वाइट पासपोर्ट के ऊपर ही वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। आई कहानी समझ? अब आप ये देख रहे होंगे, ये है ऑरेंज पासपोर्ट या नारंगी पासपोर्ट। अब नारंगी उप्रवास पासपोर्ट अब व्रजन अधिकारियों को उन व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी उप्रवास प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है टेंथ। टेंथ
ये औपचारिक होती है कि भैया 10वीं पास तो है ही। अपने कहते हैं ना, अरे कई पढ़ो लिखो है, 10वीं पास तो है नहीं, बोला हाँ 10वीं पास। औपचारिक होती है। नारंगी रंग का पासपोर्ट धारकों को विदेशी कार्यस्थलों पर शोषण से बचाता है, क्योंकि तो 10वीं पासपोर्ट हो या तो बच्चा होगा या कोई ऐसा होगा कि जो बिल्कुल ही अनपढ़ होगा, 10वीं होगा, तो उसको वहाँ शोषण नहीं हो, इसलिए उसको ये पासपोर्ट, मतलब कोई भी पुलिस वाला देखेगा वो समझ जाएगा कि इसका शोषण हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, उसको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, ऑरेंज पासपोर्ट में दो तरह के होते हैं। एक होता है ECR और एक होता है ECNR। ये दो तरह के ऑरेंज पासपोर्ट होते हैं। ये दो तरह के। अब ECR के अंदर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब नारंगी पासपोर्ट को ECR पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2018 के अंदर पेश किया गया था ना। 2018 के पहले ऑरेंज पासपोर्ट था नहीं, पर उसके 2018 के बाद में ये आ गया है। इन पासपोर्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी पता पृष्ठ नहीं होता है। पता पृष्ठ मतलब होता है एड्रेस पेज। एड्रेस पेज ये होता ही नहीं है, एड्रेस पेज नहीं होता है। और इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी जो है ना, वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं है, मतलब 10th भी नहीं है, 10th से कम ही पढ़ा लिखा है वो, उस आदमी को ECR पासपोर्ट दिया जाता है। अब बात आती है ECNR पासपोर्ट की। ECNR पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है जो कि 10वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर 12 से कम है, 10 से ज़्यादा है। इनको जो होता है ना, वो बिना किसी चेकअप के या बिना उसकी देखकर, पासपोर्ट देख करके इनको यात्रा करने की अनुमति मिल जाती है। देखिए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मरून राजनयिक पासपोर्ट। इसको हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहते हैं। अगर वो आपको बोलेंगे ना कि भैया D पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब ये ऑटोमेटिक डिप्लोमेटिक हो जाता है। आई समझ बात? अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी राजनयिक होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी जैसे पार्लियामेंट के अंदर के, या कोई ऐसे नेता लोग जो होते हैं ना, मिनिस्टर वगैरह, मिनिस्टर, ये उन लोगों को ये राजनयिक पासपोर्ट दिया जाता है। आई कहानी समझ के अंदर? तो ये अगला पासपोर्ट जो है ना, ये पासपोर्ट है ई पासपोर्ट। देखो, हालांकि 2008 से तो सभी लोगों को जो मांगता है उनको ई पासपोर्ट दे दिए जाते हैं, पर कई भारतीय नागरिकों को जल्द ही 2023 से ऑनलाइन ई पासपोर्ट आराम से मिलने लग जाएगा। इन ऑनलाइन ई पासपोर्ट में अप्रवाजन सुरक्षा प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये वाली, ये तो है चिप, और ये है फिंगरप्रिंट। ये इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड होता है। अब आप ये देखो कि इस पासपोर्ट में खास क्या होता है। इससे सुरक्षा में ना, सिक्योरिटी के अंदर बहुत तेज़ी आ जाती है, क्योंकि आप फटाफट वहाँ गए, उसने स्कैन किया पासपोर्ट को, सारा सब कुछ हो गया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स डेटा होता है, जो घोटाले, डुप्लीकेट और धोखाधड़ी का प्रयास जो होते हैं, उसके कई लोग फर्जी पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं ना। तो बायोमेट्रिक्स मतलब ये होता है आपका बायोमेट्रिक्स, अंगूठे का ठप्पा या कुछ भी ऐसा ऐसा अंगूठे का ठप्पा होता है, ये लगा देते हैं लोग, तो उससे आपको पकड़ना या उससे जांच करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा जो ये चिप होती है ना, ये वाली चिप, इससे इसको डुप्लीकेट बनाना या ऐसे छेड़छाड़ करना भी काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। इन दोनों होने की वजह से इसमें आपकी फ़ोटो, आपका सारे, आपकी बायोडेटा, वो सब इसके अंदर पहले से ही रहता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो था पासपोर्ट के बारे में। इसके बारे में था, ये पासपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पासपोर्ट से रिलेटेड अपन कुछ इंटरनेशनल चीज़ें समझेंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल कर सकता है और उनको कोई नहीं रोकता है। समझ में आई? तो मैं वही चीज़ बताता हूँ कि ऐसे कौन से वो लोग हैं जो बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए, दुनिया में पासपोर्ट सिस्टम को शुरू हुए 102 साल हो चुके हैं। 102 ईयर्स या 102 साल हो चुके हैं, और हर आदमी को पासपोर्ट की ज़रूरत होती ही होती है।
पर आप ये देखिए, राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री भी जब दूसरे की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चाहिए। मैंने आपको बताया था ऑरेंज पासपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी चाहिए होता है, क्योंकि वो डिप्लोमेट्स हैं किसी देश के, ठीक है। लेकिन हालांकि दुनिया में 200 से ज़्यादा देशों में ऐसे 3 खास लोग हैं जो बिना पासपोर्ट के किसी भी देश में जा सकते हैं और पासपोर्ट के बारे में उनसे कोई भी नहीं पूछता है। 3 लोग जब किसी और देश में जाते हैं ना, तो उन लोगों की पूरी आवभगत या उनका वेलकम होता है, प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी इज्जत होती है और पूरा सम्मान मिलता है, ठीक है। तो ये खास लोग कौन है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, किंग ऑफ ब्रिटेन। नंबर 2, जापान के किंग और क्वीन। ये वो 3 लोग हैं, ये वो 3 लोग हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर बिना पासपोर्ट के कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो चार्ल्स था, चार्ल्स जो राजा था इंग्लैंड का, उसके पहले ये अधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। क्वीन एलिजाबेथ के पास था। तो ये यूपीएससी आरपीएससी में जरूर आता है कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनको बिल्कुल फ्री बिना पासपोर्ट के कहीं पे भी जाने आने की सुविधा है और वो कहीं पे भी जा आ सकते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है। और उन 3 के अलावा पहले किसके पास के अंदर ये फैसिलिटी थी, तो क्वीन एलिजाबेथ, किंग चार्ल्स के पहले, चार्ल्स जो यूके का राजा था उसके पहले क्वीन एलिजाबेथ को ये अधिकार था। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी रिसेंट एक दिन पहले की ही ये खबर है कि भैया अपन ये रैंकिंग करते हैं ना किसका पासपोर्ट दुनिया में कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं हैनले। हैनले वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पासपोर्ट की रैंकिंग डिसाइड करती है, ये याद रखना। हैनले हैनले हैनले, ये एग्जाम के अंदर आता है। पासपोर्ट की रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? हैनले। अब मंगलवार को यानी ट्यूसडे को ही ये रिपोर्ट आई है हैनले की कि सिंगापुर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट का दर्जा उन्होंने दे दिया गया है, जिन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। इंडेक्स ने सिंगापुर के पासपोर्ट को सबसे ताकतवर बताया है। वहीं लगातार पिछले 5 साल से पहले स्थान पर काबिज रहे जापान के पासपोर्ट को तीसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट बताया गया है। यानी जापान जो है वो आ गया है 3rd नंबर पे और सिंगापुर आ गया है 1st नंबर पे। आ गई कहानी समझ में? ये अभी लेटेस्ट ट्यूसडे की न्यूज़ है। इसके अलावा आप ये देखो कि जर्मनी, इटली और स्पेन, इनके पासपोर्ट जो हैं वो दूसरे सबसे ताकतवर पासपोर्ट हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 190 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल की अनुमति है। 190 देशों के अंदर, 190 में, जर्मनी, इटली और स्पेन, ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को 227 देशों में से 192 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की अनुमति है। यानी 227 से 192 में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि जापान के पासपोर्ट धारकों को 189 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल की अनुमति है। जापान को ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के साथ तीसरे नंबर पर रखा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान और इराक को सबसे कमज़ोर पासपोर्ट बताया गया है। अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारकों को 27 देशों में से, जबकि इराक के पासपोर्ट धारकों को 29 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल की अनुमति है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इंडिया कहाँ है, इंडिया की क्या पोजीशन है। तो आप ये देखिए, भारत के पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 80वें स्थान पर रखा गया है। आज की तारीख में 80th पोजीशन के ऊपर है। हालांकि इस साल भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का यानी 5 रैंक का सुधार हुआ है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने नवीनतम रैंकिंग में भारत, टोगो और सेनेगल को 80 स्थान के ऊपर, मतलब तीनों देशों को 80th के ऊपर ही रखा है। इंडेक्स के मुताबिक भारत, टोगो और सेनेगल के पासपोर्ट धारकों को 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की अनुमति होगी। 57, ठीक है। इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पासपोर्ट को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी कमज़ोर बताया गया है। यानी पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 100वें स्थान पर रखा गया। अब आप देख लो, भारत 80 और पाकिस्तान 100वां। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से ही मजबूत है।
पाकिस्तान के पासपोर्ट धारकों को सिर्फ 33 देशों के अंदर ही वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की अनुमति है। वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के पासपोर्ट को क्रमश 95, 96 और 98वें स्थान पर रखा गया है। श्रीलंका के पासपोर्ट धारकों को 41 देशों में, जबकि नेपाल के पासपोर्ट धारकों को 38 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की अनुमति होगी। अब दुनिया के आप ये देखो कि 10 सबसे पावरफुल पासपोर्ट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, नंबर एक के ऊपर है सिंगापुर। नंबर 2 के ऊपर है जर्मनी, इटली और स्पेन। नंबर 3 के ऊपर है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, लग्जमबर्ग और स्वीडन। नंबर 4 के ऊपर है डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन। नंबर 5 के ऊपर है बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड। अच्छा, मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक पासपोर्ट है, मतलब न्यूजीलैंड का है। इसके अलावा नॉर्वे, इसकी और पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड। ये लोग 5वें नंबर के ऊपर हैं, ये सारे। ठीक है, 6ठे नंबर के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और पोलैंड। ये 6 तक के हैं सबसे पासपोर्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, सबसे मजबूत हैं। 7वें नंबर के ऊपर है कनाडा और ग्रीस। नंबर 8 में के ऊपर है लिथुनिया और अमेरिका। नंबर 9वें के ऊपर है लातविया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। लातविया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। और नंबर 10 के ऊपर है आपके एस्टोनिया और आइसलैंड। ये 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट धारक देश हैं। अच्छा, अब इसमें बता देता हूँ कि अमेरिका की रैंकिंग में इस साल की गिरावट आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पासपोर्ट लगातार कमज़ोर हो रहा है। एक दशक पहले तक जिस अमेरिका का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट था, उसकी रैंकिंग में इस साल भी 2 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम रैंकिंग में अमेरिका के पासपोर्ट को 8वां स्थान पर रखा गया है। वहीं ब्रिटेन के पासपोर्ट में 2 स्थानों की छलांग लगाई है। इंडेक्स के मुताबिक ब्रिटेन का पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे मजबूत पासपोर्ट है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत 20 साल पहले हेनले एंड पैटर्न्स के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन ने की थी। अब आप ये देखिए, दुनिया के 5 सबसे कमज़ोर जो पासपोर्ट है ना, उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे कमज़ोर के अंदर नंबर 1 के ऊपर आता है अफ़गानिस्तान। नंबर 2 के ऊपर आता है इराक। नंबर 3 के ऊपर आता है सीरिया। नंबर 4 के ऊपर आता है पाकिस्तान। और नंबर 5 के ऊपर आता है यमन। यमन के साथ में ही है सोमालिया। तो ये सबसे कमज़ोर पासपोर्ट जिन देशों के हैं वो यही हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा युद्ध चलते रहते हैं, यहाँ पर ही आतंकी गतिविधियाँ हैं। तो ये बहुत कमज़ोर पासपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरे आज के वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि पासपोर्ट क्या चीज़ होती है और इंडियन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, मैं नई नई चीज़ें लाता रहूँगा। जियो पॉलिटिकल इशू के हवाले से भी लाता रहूँगा, जोग्राफ़ी से रिलेटेड भी लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट करें और बेल आइकन की घंटी बजा लें, नहीं तो उसके बिना मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे नहीं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जल्द से फिर मिलूँगा आप लोगों को। जय हिंद, भारत माता की जय।